नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2022। आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी तथा तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी प्रश्न 100% जो है ऑथेंटिक है, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न गलत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने पोल डाल दिया है। अगर आप लोगों में से किसी का एग्जाम हो, जो भी प्रश्न याद हो तृतीय पाली का, तो हमें पोल के माध्यम से कमेंट जरूर कर दे ताकि हम आप तक पहुंचा पाए। एक प्रश्न पूछा गया था जिसका जिक्र मैंने आज फर्स्ट शिफ्ट में किया था कि मार्च 2022 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी भी हैं ये एन वी रमना साहब बने हुए हैं। ये 48वां चीफ जस्टिस है और इनका कार्यकाल जो है 26 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा। और इनका जगह कौन लेगा? यूयू ललित जो है इनके जगह पे आएंगे 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। बात करें अनुच्छेद 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आपको याद रखने हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। आपको जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये काफ़ी काम के हैं दोस्तों। अगर आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है सबसे नवीन उच्च न्यायालय है, सबसे नया उच्च न्यायालय है। बात करें जो हाई कोर्ट है उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 214 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, जो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुर का कौन सा गांव खुले में शौच मुक्त गांव हो गया। ये काफी ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी हो, ये रेलवे हो, हर जगह काफी बार जो है ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आज फिर से रिपीट किया गया था। तो ये मोबुआंग गांव है मणिपुर का, ये खुले में शौचालय मुक्त गांव है, यानी यहाँ जो है 100% जो है अपने घर के अंदर ही शौचालय बनवा लिया गया है। बात करें कचाई लेमन फेस्टिवल, ये कहाँ होता है? तो ये भी मणिपुर में होता है, जो आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कचाई लेमन फेस्टिवल। एक प्रश्न आया था कि पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत के किस शहर में खोला गया है? दोस्तों पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला गया है। आने वाले समय में पूछा जा सकता है पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ प्रस्तावित है, क्योंकि इसी शिफ्ट में आज फीफा के बारे में पूछा है। तो फ्रांस के पेरिस में प्रस्तावित है पैरा ओलंपिक 2024, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? दोस्तों फीफा 2026 जो है इस पे मैंने परसों के दिन जिक्र किया था, जो मैं जिस दिन एग्जाम नहीं था और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था 2-3, उसमें मैंने बात किया था कि फीफा जो है ये भारत को रिस्ट्रिकेट कर दिया है फुटबॉल से, और फीफा में जो है भारतीय टीम को जगह नहीं दिया है। इस पे विवाद चल रहा है, इसी कारण ये चर्चा में आ गया। अब इससे क्वेश्चन पूछना जो है स्टार्ट करेंगे टीसीएस वाले। तो यहाँ पे जो है 2026 में फीफा का आयोजन जो है ये कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, ये सम्मिलित रूप से इन तीनों जगह पे कराए जाएंगे। तो ऑप्शन में यही दिया गया रहेगा या फिर इनमें से कोई एक दिया रहेगा, तो वहाँ पे राइट आंसर यही करके आना था। बात करें फीफा जो है मेंस का फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। बात करें फीफा 2022 जिसमें भारत को जो विवादित करार देके जो है वापस कर दिया गया है, ये कहाँ पे संचालित हो रहे हैं? तो 10 नवंबर से जो है ये कतर में होगा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। ये भी आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों गांधी जी संबंधित सभी जो है आंदोलन तथा उनके ईस्वी और कब कब बंद हुआ, कब चालू हुआ, सब आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। तो 1922 ईस्वी में बंद किया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था और इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अब बात आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, जो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से यानी जो है शारीरिक रूप से भाग लेने वाला ये प्रथम भारतीय आंदोलन था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 में लौटे थे 9 जनवरी के दिन। और मैंने बताया था कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इन्हीं के आगमन के दिवस पे मनाया जाता है। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बात करें स्वदेशी आंदोलन कब होती है भारत में? तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी कि स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी सक्रिय थे? तो नहीं, क्योंकि गांधी जी इंडिया में थे ही नहीं। एक अगला प्रश्न पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना के जो लाभार्थी होते हैं, जो बेनिफिशियरी होते हैं, तो इनकी जो है उम्र सीमा क्या है? तो 60 वर्ष के बाद जो है अटल योजना में जो है लाभान्वित नॉमिनेट हो जाते हैं और इनको जो है 5,000 रुपये की रकम की राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। बात करें, एक प्रश्न पूछा गया था विज्ञान से कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा, इन तीनों का रासायनिक नाम मैंने आपको एक ही जगह दे दिया था। साथ ही साथ बहुत सारे मिश्र धातु का भी आपको सूत्र मैंने दे दिया है पीडीएफ के माध्यम से, आप देख लीजिएगा। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। इनका जो सूत्र होता है NaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इनको। और साथ ही साथ इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा, जो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बेकिंग सोडा, क्योंकि आप देख लीजिए हर क्वेश्चन जो है कोरिलेट करके पूछा जा रहा है।
तो आप एनालिसिस देखते हैं तो यही आपको फायदा हो जाता है। दोस्तों इतना चीज़ लिखना संभव नहीं, मैं ओरली जो बोलता हूँ उसे आप आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का 10 मिनट का मेहनत कल 10 नंबर लेके आएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिर्फ इसमें बाई लग जाता है, और NaHCO3 इसमें जो है आपका जो वॉशिंग सोडा से H एक अतिरिक्त हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। साथ ही साथ एक आता है कास्टिक सोडा, इसका सूत्र होता है NaOH और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के समय कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पीडीएफ का क्वेश्चन है अपने पीडीएफ का। तो इंदिरा गांधी के समय जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। फिर द्वितीय बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। द्वितीय बैंक राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1980 में किया गया। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, द्वितीय बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1980 में किया गया। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक शेष बचे हैं, तो सिर्फ 12 बैंक शेष बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का जो है विलय हो गया है। जब पंजाब नेशनल बैंक का विलय पूछा गया था वहां पे मैंने बैंक से संबंधित सारे प्रश्न आपको बता दिए थे। आगे का काम आपका है, मेरा जो काम है मैं आपके लिए कर रहा हूं। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 2 नंबर पे जो है पीएनबी है, 3 नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की जो है विलय हो गई है, और ये भी आपको मैंने बता चुका हूं। एक प्रश्न आया था कि त्रिपुरा का राजकीय भाषा क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, ग्रुप डी में 18 तारीख को भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो त्रिपुरा का राजकीय भाषा जो है ये बंगाली, त्रिपुरा और बोरोक ऑप्शन में दिए गए थे। तो इनमें से जो भी है आप देख लीजिएगा कि कौन सा सुटेबल बैठता है। हमारे हिसाब से जो है बोरोक इनका राजकीय भाषा नहीं हो सकता, यह स्थानीय भाषा है, और बंगाली इनका राजकीय भाषा हो सकता है। तो देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, रिपीट किया हुआ, कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ग्राम पंचायत से संबंधित सारे मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 है, साथ ही साथ 243 के ई तक जो है इसी व्यवस्था से संबंधित जो है आर्टिकल है राज्य स्तर पर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत को भाग 9 में रखा गया है, जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, और 11वीं अनुसूची में रखा गया है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो आपको ये भी दोनों बात याद रखना है, आने वाले शिफ्ट में ये रिपीट हो सकते हैं। एक प्रश्न और भी थोड़ा सा ग्राम पंचायत से मटेरियल ले लीजिए। अशोक मेहता समिति का संबंध ग्राम पंचायत से है, बलवंत मेहता का समिति ग्राम पंचायत से है, ML सिंघवी का समिति का संबंध ग्राम पंचायत से है, 73वां संविधान संशोधन ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये सभी बात जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत कब होती है, 1959 ईस्वी में। कहाँ से, राजस्थान के नागौर से। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतनी बात जो है आपको ग्राम पंचायत के बारे में तो याद होना ही चाहिए। खास करके भाग जो है 9वां और अनुसूची जो है 11वां, आर्टिकल 40 शुरुआत कब होती है और इसकी समितियां, क्योंकि आज सेकंड शिफ्ट में एक समिति पूछ दिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति को पूछा गया था। तो आने वाले शिफ्ट में यहाँ से जो है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति इत्यादि जरूर पूछे जाएंगे। 100% लिख के ले लीजिए, और मिलेगा तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था सिंपल सा, कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों मैंने ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म, ये तीनों के पवित्र ग्रंथ, साथ ही साथ बौद्धों के पवित्र ग्रंथ आपको पहले ही दे चुका हूं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये काफी सिंपल था पूछा गया। बाइबिल, जिसने कौन नहीं जानता, बाइबिल जो है ईसाई के पवित्र ग्रंथ है। पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस का होता है। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ पूछा जाएगा तो जैन अवेस्ता हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। और जो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ होते हैं ये होते हैं त्रिपिटक। साथ ही साथ बौद्धों की जो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है ये होती है जातक। और बौद्ध के बारे में यानी बुद्ध के बारे में आज मैंने पूरा मटेरियल आपको सेकंड शिफ्ट के पेपर में जो है एनालिसिस के तौर बता दिया था। आगे काम आपका है, देख लीजिएगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, मृत्यु कुशीनगर में होता है। इनके समक्ष जो है 4 बौद्ध संगति हुए, जो कहाँ कहाँ हुआ था ये भी बता दिए थे। तो उसके बाद जो है लास्ट वाला जो बता दूं आपको, कुंडलमल कश्मीर में हुआ था, और अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों से गुजारिश है किसी का भी एग्जाम हो तो हमें पोल में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।